आदमी को जब किसी दूसरे आदमी से बिना पैसा दे अपनी मर्जी का कोई काम करवाना होता है ना, तो वो हनक के सामने वाले की प्रशंसा में जबरन अपनी जीभ तलुआ से मारन लगे थे। इससे वो आदमी गिल होके उसके सबरे काम फ्री में कर देता है। जीभ की इसी जादूगरी को चापलूसी कहा जाता है कुंवर। यह चापलूसी अंग्रेजन के जमाने से शुरू भई है। मैंने असहमति दर्शाते हुए कहा कि बड्डे, चापलूसी अंग्रेजों के जमाने से कैसी बातें कर रहे हो आप? बड्डे, आप जबरन अंग्रेजों की मूड पे छतर ना आए फोड़ रहे हो। अरे जा क्रिया तो अंग्रेजों के आवे के पहले से चालू होती भाई। बड्डे बोले सही कह रहे हो, लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले ये क्रिया नहीं कला की श्रेणी में आती थी, कला कहलाती थी। तब इसको चापलूसी नहीं चाटुकारिता कहा जाता था। मैंने हंसते हुए कहा, लेकिन बात तो एक ही है बड्डे। बड्डे बोले बिल्कुल नहीं है, दो ही एकदम अलग अलग हैं। जिस भी शब्द में कार जुड़ जाता है फिर वो कला की श्रेणी में आ जाता है। कार यानी बनाने वाला, जैसे कुंभकार, स्वर्णकार, कलाकार, पत्रकार, मैं सही चाटुकार। मतलब जो आदमी गधा को घोड़ा, चूहा को शेर, चिटिया को हाथी बनाने की कला में चंट होए उसको चाटुकार कहा जाता है। चाटुकारिता तो अपने राजे महाराजों का शौक था कुमार। उनको इस कला से बहुत मोहब्बत थी। इस कला को बढ़ाने के लिए राजे महाराजों ने अपने दरबार में किस्म किस्म के कलाकार पाल पोस कर रखे थे। जे लोग उनकी कमजोरी को ताकत बना के पेश करते थे। बिना कछु करे धने सब कछु बेई कर रहे हैं, ऐसी बातें सुनने में राजा साहब को बहुत मजा आता था। उनके हृदय में एकदम फुरफुरी सी उड़ जाती। राजा साहब ने भला ही एक चिरैया ने मारी होए, मानो जे लोग माने चाटुकार चौतरफा ऐसी बमचक मचाते थे कि राजा साहब को खुद ही लगने लगता था कि असल में बेई हैं जो पूरी धरती को अपनी मूड़ पर धरे हैं और जस दे रहे हैं शेषनाग भगवान को।